आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है स्तंभ अ है, जिसके प्रतिकथन के लिए स्तंभ ब में से उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ियां हमें बनानी होंगी। स्तंभ अ दिया हुआ है एक कॉलम पर और स्तंभ ब दिया हुआ है दूसरे कॉलम पर। कथन दिए हुए हैं उसके अनुसार उसके उत्तर दिए हुए कॉलम ब पे। ठीक है, तो हमें वो चीज़ मैच करनी है, हमें सही जोड़ियां बनानी है। पहला हमें बोला है ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार होता क्या है? ब्रूस्टर के नियम के हिसाब से हम बात करें तो जो प्रकाश होती है, सामान्य रूप से एक साधारण प्रकाश अगर किसी माध्यम के लिए अगर हमने यहाँ पर कांच ले लिया है और उसके साथ एक अभिलंब ले रखा, अब हम देख रहे हैं कि आपतित प्रकाश जब एक नियत कोण से अभिलंब से यहाँ पर बनाते हुए आपतित हो रही है, तो हम ये जानते हैं कि साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर्स होंगे। वैद्युत वेक्टर्स जो होने वो कणों के कंपन करने की दिशा, जो तरंग संचरण की दिशा है, उनके कंपन करने की दिशा है, उनके लंबवत होती है। इसे हम बोलेंगे अध्रुवित प्रकाश। अब जो प्रकाश है अपवर्तन के बाद वो समतल ध्रुवित हो जाती है आंशिक रूप से। ये होता है ब्रूस्टर के नियम के अनुसार। अब देखिए, लेकिन फिर भी अगर हम ये बात करें कि अपवर्तन जो होगा यहाँ पर प्रकाश का, तो इस तरह अपवर्तित जो प्रकाश होगी वो भी एक तरह से अध्रुवित प्रकाश ही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है ब्रूस्टर के नियम के द्वारा कि किसी माध्यम से परावर्तित होने के बाद आंशिक रूप से जो परावर्तित होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। लेकिन आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, आई के मान को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आई के एक नियत मान के लिए परावर्तन कोण का भी मान नियत होगा और उस परावर्तन कोण के मान के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश होगी वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगी। मतलब उसके लिए जो कंपन करने की दिशा है केवल एक समतल पर ही यहाँ पर आ जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है म्यू, वो यहाँ पर बराबर होता है ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण हम किसे कहेंगे? आपतन कोण के ही एक नियत मान को, जिसके लिए परावर्तित जो प्रकाश होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। तो हम उसे IP से प्रस्तुत कर रहे हैं और ये उसकी स्पर्शज्या के बराबर होती है। तो 10 IP हमने कह दिया, तो ये बता रहा है ब्रूस्टर के नियम को। तो ये ब्रूस्टर का नियम है, किससे संबंधित है? प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है। तो ये चौथा पॉइंट हमें मिल रहा है स्तंभ ब पर, तो हमारे लिए ये इसका आंसर होगा। बी की बात करें, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? दूसरा, अगर हम आवेश के क्वांटीकरण की बात कर रहे हैं तो आवेश का क्वांटीकरण नियम ये बताता है कि आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान की प्रक्रिया में हम उपयोग कर सकते हैं, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण हम कहते हैं। अब क्वांटीकरण जो होता है वो आवेश का स्थानांतरण जो होगा यहाँ पर, तो आवेश क्यू अगर हमने रखा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमने ले रखा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लेंगे तो n के रूप में लेंगे, प्लस और माइनस के रूप में। इसका आवेश का जो यहाँ पर स्थानांतरण होता है या आदान प्रदान होता है वो केवल एक पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, पूर्णांक गुणज। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं क्वांटीकरण। देखिए, अगर हम उदाहरण के रूप में बात कर लें तो क्यू अगर हमने आवेश के क्वांटीकरण किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक पूर्ण संख्या का गुणनफल वहां पर होगा, कोई दशमलव की संख्या वहां पर नहीं होगी, इसलिए हम बोलते हैं पूर्णांक गुणज। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पांचवा पद, जो Q बराबर धन ऋण NE के मान को प्रदर्शित करता है, आवेश का क्वांटीकरण बताता है, तो ये बनता है पांचवा। हमारे पास है तीसरा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बताएगा? स्नेल का नियम यहाँ पर बताता है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है, तीसरा अगर हम बात कर लें, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, जिसके अनुसार किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो यहाँ पर उस प्रकाश के लिए किसी माध्यम में उसके आपतन कोण की ज्या और उसके अनुपात के बराबर होगा। तो ये होता है स्नेल का नियम। किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो तीसरा हम देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन हमें दूसरे पद पर मिल रहा है, तो दूसरे यहाँ पर तीसरे स का उत्तर दूसरा हमारे पास होगा। चौथा है यहाँ पर मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक जिसका उपयोग हम एक उपकरण के रूप में, प्रेषण के रूप में करते हैं या डेटा के ट्रांसफर के लिए करते हैं। तो मॉडेम एक तरह से एक उपकरण है जिसमें मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस साथ साथ होता है, उसे हम बोलते हैं मॉडेम। तो पहला हमारे पास दिया है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों का काम करता है एक साथ, तो हमारे लिए पहला उत्तर होगा। ठीक है, लास्ट बचा है दोलित्र। दोलित्र यहाँ पर क्या बताता है? लास्ट हमारे पास ऑप्शन भी बचा है कि उच्च आवृत्ति के स्थायी दोलन को वह प्रदर्शित करता है। एक ऐसा उपकरण जो स्थायी दोलन उत्पन्न करे उच्च आवृत्ति के, उसे हम बोलेंगे दोलित्र। ये हमारे पास तीसरा उत्तर होगा। तो ये इस तरह हमारे पास सही जोड़ी प्राप्त होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।